सर, सबसे पहले आपके मन में ऐसा सवाल क्यों आया है कि बच्चों को ये चीज़ से हेल्प होनी चाहिए, ऐसा क्यों लगा आपको? डॉक्यूमेंट्स के कारण बहुत सारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था। ओके, और COEP, VJTI, वालचंद सांगली, इन कॉलेजेस के लिए अलग से एडमिशन प्रोसेस होता था। और क्या किसानों के बच्चे के लिए कोई लाभ है? उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे? एक एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है उनके लिए, और एक लिस्ट की खासियत ऐसी है कि पूरे साल में इसके अलावा एक भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं तो बोलता हूँ आपको पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए, हर चीज़ नोट डाउन करनी चाहिए। रोक के भाई सोच समझ कर ये वीडियो देखो, अपने पेरेंट्स को दिखाओ। इंपॉर्टेंट है, मेडिकल और इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कौन सा भी कोर्स रहने दो, आपको स्टेट बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको पासिंग सर्टिफिकेट मस्ट है, क्योंकि वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है, प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन रहती है। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं और आज इतने भर भर के डाउट लाए हमने। नियर अबाउटली 45 to 50 के आसपास हमारे पास आज डाउट है बच्चों के। डाउट जो है उनका समाधान आज आपको जरूर मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप नीट भी कर रहे हो, JEE कर रहे हो, NDA कर रहे हो, आईएसआर में जाना चाहते हो, MSTCT, इसमें इंजीनियरिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, एग्री में 9 कोर्सेस है, कहीं पे भी जाओगे तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें अभी से आपको कलेक्ट करनी है। और इसके लिए मैंने ऐसे सेक्स को इनवाइट किया है जिन्होंने 15 साल से भाई लोगों को हेल्प की है, जो डॉक्यूमेंट लगता है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसका सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, और सीक्वेंस हो तो ऐसा सीक्वेंस कि भाई वहाँ पे जाने के बाद, जैसे कि एडमिशन जाता है कोई इंजीनियरिंग में, तो वो बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हो, तो हम लोग ढूंढना चालू करते हैं भाई कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, तो बहुत सारी परेशानी होती है। तो सर ऐसे डॉक्यूमेंट बना के देते हैं कि भाई ये इसका जो सीक्वेंस है, जो मांगते हैं ना वही सीक्वेंस में यहाँ डॉक्यूमेंट होता है। अगर उन्होंने बोला कि चलो आपको LC देनी है, मतलब TC बोलते कोई, तो TC का सीक्वेंस होगा। बाद में आपको 12 की मार्कशीट चाहिए तो उसका ही होगा। बाद में 10 का अगर बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए तो वही मिलेगा, 10 की मार्कशीट चाहिए तो ये मिलेगा, NCL चाहिए तो NCL, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, जो भी सीक्वेंस होता ना उसी सीक्वेंस से पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट कैसे लगाना चाहिए हर कोई। क्योंकि सर एक काउंसलर है यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर, जो कि पुराना औरंगाबाद है, यहाँ पे इतने सालों से काम किया और इतने COP, VJT, ICT, PICT, वालचंद कॉलेज, KK वाघ कॉलेज, GGS, कोई भी कॉलेज हो भाई, हर कॉलेज में सर के 500, 700, हजार बच्चे हैं अभी तक, आप सोच सकते हो। दूसरी बात, सर खुद एक COP के स्टूडेंट है। अब ये सर ने क्यों डिसीजन ले लिया कि भाई मुझे काउंसलर ही बनना है, तो देखा है कि सर भी खुद एक नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वो रूरल एरिया में से है। बच्चों के बहुत सारे डॉक्यूमेंट के कारण बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिलता है, भले उसके परसेंटाइल कभी कभी अच्छे होते हैं, कभी कभी डॉक्यूमेंट स्पॉट एडमिशन होता है, डॉक्यूमेंट ही क्लियर नहीं, उसका एडमिशन चला जाता है, और एक सादे स्टूडेंट को वहाँ पे स्पॉट एडमिशन मिलता है। तो इन सभी का जवाब आज के सेशंस में हम लोग आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ हमारे दोस्त है सर चंद्रकांत उन्हाळे सर, COEPN है, COP में खुद सर ने मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। सर सबसे पहले आपके मन में ऐसा सवाल क्यों आया है कि बच्चों को ये चीज़ से हेल्प होनी चाहिए, ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि पहले एडमिशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट था, तो तब डॉक्यूमेंट्स के कारण बहुत सारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था। ओके, और COEP, VJTI, वालचंद सांगली, इन कॉलेजेस के लिए अलग से एडमिशन प्रोसेस होता था। बाद में फिर उन्होंने कैप राउंड में वो कॉलेजेस को कंसिडर किया है, और अभी सभी कॉलेजेस के लिए एक ही एडमिशन प्रोसेस होता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो एडमिशन आपका कैंसिल भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि बच्चों को हेल्प करनी चाहिए, और एक डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट अगर प्रॉपर उन्होंने फॉलो किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ओके, तो मतलब सबसे मेन है कि भाई आपके CET के तो परसेंटाइल तो इम्पोर्टेंट है, हम तो इससे अपोज नहीं कर रहे, हम तो बोल रहे कि भाई तो वो करना ही करना है कोई भी हालत में। बट उसके साथ में डॉक्यूमेंट ये ऐसा
मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये ना होना तो शायद आपका एडमिशन कैंसिल होगा, तो आपको सोच समझकर ये सब चीज़ें करनी है। तो सर सवाल चालू करते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल है। सर मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है? यस, शॉर्ट में बताता हूँ। मेडिकल इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, एग्रीकल्चर हो, मैक्सिमम सेम ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपके एडमिट कार्ड्स, जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो आप उसके एडमिट कार्ड्स लगने वाले, देन उसके स्कोर कार्ड, और वो कोर्स करने के लिए आप जो एडमिशन का फॉर्म भरने वाले हैं उसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास रखना है। देन एसएससी का मार्कशीट, एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट, एचएससी का मार्कशीट, एचएससी का पासिंग सर्टिफिकेट, देन एचएससी की टीसी यानी लिविंग सर्टिफिकेट एलसी, देन आपका कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा कॉलेज से, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका एज नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट 1 ईयर 3 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट, देन आपकी अगर कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस है तो स्टेट ईडब्ल्यूएस स्टेट काउंसलिंग के लिए, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सेंट्रल काउंसलिंग के लिए। अगर आपका कैटेगरी ओबीसी, वीजेएनटी, NT1, NT2, NT3, SBC है तो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट प्लस सेंट्रल का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और स्टेट की वैलिडिटी, स्टेट का नॉन क्रिमिलियर। ओके, सेंट्रल में सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिलियर रहता है और 1 साल की वैलिडिटी रहती है, अलग से वैलिडिटी का सर्टिफिकेट नहीं निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मम्मी पापा का आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर नाम में कुछ करेक्शन है तो नाम में करेक्शन अगर है तो आपको गैजेट भी बनवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एडमिशन के टाइम पे लगती है। कुछ स्पेशल रिजर्वेशंस भी है, जैसे कि डिफेंस है, देन ऑर्फन है, देन फिजिकली हैंडीकैप है, PWD स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका एक स्पेशल रिजर्वेशन है, हिल एरिया है, देन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर है, यस प्रोजेक्ट अफेक्टेड है, एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट है, यस वो भी। तो ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करके रखनी है, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और एक हम सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक PDF बना के ये लिस्ट हम ग्रुप में तो आपके PGMN ऐप पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है सर खुद लिस्ट बनाएंगे। वो लिस्ट आपको ऑफिशियल है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं इसलिए कलेक्ट नहीं करना है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होंगे। हम लोग जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होती है जैसे कि CET सेल की हो, मेडिकल के लिए हो, इंजन के लिए अलग है ना, और JEE के लिए अलग है, तो हर किसी के लिए वहां से डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है और जो प्रॉपर होनी चाहिए वो सीक्वेंस से हम लोग आपको दे देंगे। और एक लिस्ट की खासियत ऐसी है कि पूरे साल में इसके अलावा एक भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। तो वो करना बहुत जरूरी है। सर इंजीनियरिंग के अलावा मेडिकल के लिए कौन से जो डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे आपके? तो अभी जो बताए वो सब कॉमन डॉक्यूमेंट्स थे। मेडिकल के लिए पूछा है आपने, राइट? यस सर। हाँ, मेडिकल के लिए आपको हिली एरिया का रिजर्वेशन रहता है, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर का रिजर्वेशन रहता है, और अदर स्टेट में जब आप एडमिशन लेते हो तो 1st से लेकर 12th तक सब मार्कशीट आपको देने पड़ते हैं। अदर जैसे कि कर्नाटका है, तेलंगाना है, तो आपको 1st to 12th तक सब मार्कशीट देने पड़ते हैं। तेलंगाना 5th to 10th पूछता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अलग से लगने वाले हैं। ओके, बाकी सारी चीज़ें इंजीनियरिंग के साथ, फार्मेसी के साथ सेम ही है। ओके सर। हाँ, अगर JEE मेंस में 2 सेशन देते हैं, जैसे कि एक होता है पहला सेशन, दूसरा सेशन, तो उसमें से कौन सा एडमिट कार्ड उनको लगने वाला है लास्ट में? आपका जिस सेशन का स्कोर अच्छा रहेगा वही एडमिट कार्ड आपको देना है, वही स्कोर कार्ड आपको देना है। अभी सेकंड सेशन के बाद आपका स्कोर कार्ड बेस्ट ऑफ 2 मार्क्स वहाँ पे एंट्री करके आते हैं, तो बेस्ट ऑफ 2 में जो रहेगा वही एडमिट कार्ड आपको देना है। मतलब ध्यान रखना, ये दोनों एडमिट कार्ड, मतलब हॉल टिकट बोलो या एडमिट कार्ड, ये संभाल के रखना है। आपको कौन सा भी लग सकता है, राइट। तो इसलिए संभाल के रखना, और ध्यान रखना कि हम लोग जिसके नंबर डाल रहे हैं उसी का एडमिट कार्ड अपलोड करना है। नहीं तो गलती करते हैं, मैक्सिमम बच्चे भी गलती कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं तो बोलता हूँ आपको पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए, हर चीज़ नोट डाउन करनी चाहिए, रोक के भाई सोच समझ कर ये वीडियो देखो, अपने पेरेंट्स को दिखाओ। कभी कभी हमारे से गलती होती है तो पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, किसी के एजुकेटेड पेरेंट्स है या आपके कोई फैमिली मेंबर, आपकी मम्मी हो सकती है, बहन हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, कोई अंकल, जो भी आपके मामा की माँ, कोई होता है ना, कोई फैमिली का एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसको वीडियो जरूर दिखाना चाहिए। हमारा सजेशन ही है। नेक्स्ट है सर, क्या
एज, नेशनलिटी एंड डोमासिल प्रमाण पत्र पुराना चलेगा क्या? जो पुराना होता है वो चल एज, सकता है? नेशनलिटी, डोमासाइल पुराना भी चल सकता है, कुछ इशू नहीं। बट कैसा है, पूरी भीड़ एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट लेके आ रही है और आप कुछ तो भी अलग से लेके आ रहे हो, तो ऐसा मत करो। 1-2 साल पुराना है तो चल जाएगा, कुछ इशू नहीं है। सेम फॉर्मेट में जो बाकी बच्चे लेने वाले हैं, लेटेस्ट फॉर्मेट चाहिए तो लेटेस्ट फॉर्मेट में आपको लेके जाना है। यस, मतलब बच्चों सजेशन सर का आपको है ना, हो सकता है तो पॉसिबिलिटी नया ही निकालो। मैं सजेशन दूंगा, यस यस मेरा इस सजेशन से सर के अलावा सजेशन यस, है। 2-3 दिन का प्रोसीजर है। आप नया सर्टिफिकेट निकालो, उसके ऊपर आप करेक्शंस भी चेक करो। करेक्शंस कैसे, श्री, श्रीमती, कुमार, कुमारी, देन सन ऑफ, डॉटर ऑफ, आपके स्पेलिंग में मिस्टेक, ओके, नाम का जो स्पेलिंग रहेगा उसमें अगर मिस्टेक है तो आपको चेंज करके लेके आना है। ओके, नेक्स्ट है सर, क्या गांव का पता हाँ, एज, नेशनलिटी, डोमासिल प्रमाण पत्र पर मान्य होगा क्या? होगा, कुछ इश्यू नहीं है। अभी कैसे मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स बच्चों के आधे डॉक्यूमेंट गांव के तरफ के, आधे डॉक्यूमेंट सिटी के, ऐसे रहते हैं, तो कुछ इश्यू नहीं होगा। आपका जो एड्रेस है कहीं का भी रहने दो, चलेगा, कुछ इश्यू नहीं। नेक्स्ट सवाल है सर आपका, HSC मार्कशीट में स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ हाँ, जैसे मम्मी पापा की खुद की जो भी होगा सर, यस यस, क्या मुझे क्या करना चाहिए इस समय? हाँ, HSC मार्कशीट पे अगर आपका करेक्शन है, अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर अभी आप बोर्ड के लिए अप्लाई करो। आपका सर्टिफिकेट अभी जनरेट नहीं हुआ है, आपके एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट लगने के बाद जनरेट होने वाला है, तो एक एप्लीकेशन दे के रखो। कॉलेज को भी एप्लीकेशन दे के रखो। अगर हो गया तो चेंज होके मिलेगा, नहीं हुआ तो आपको फिर से एक 5-10 दिन का प्रोसीजर रहता है बोर्ड में जाके, वो प्रोसीजर कंप्लीट करना है और आपको नया सर्टिफिकेट लेना है। वही सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके पीछे आपको करेक्शन लिख के देंगे वो, और अपलोड करते समय आपको दोनों भी बैक टू बैक अपलोड करना है। मतलब जिनका स्पेलिंग मिस्टेक है बोर्ड, HSC बोर्ड, लेकिन Yes. आपके अपने कॉलेज से एक प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, कॉलेज का एक Yes. हेड लेटर होता Head है, letter. उसके अंडर लिख के आप अपने कॉलेज में सबमिट फाइल करो, विजिट करो। जो भी डिवीजन बोर्ड से, नॉन डिवीजन बोर्ड से, Yes. जैसे कि मैं बताता हूँ छत्रपति संभाजी नगर में रहते तो यहाँ पे है, अमरावती का है, लातूर लातूर है, नासिक है, ठाणे है, रत्नागिरी है, पूना। कोल्हापुर है, पुणे है, ऐसे 9 डिवीजन बोर्ड से आप अपना देखो, वहाँ पे लिखे वाला रहता है कि आपका कौन सा डिवीजन बोर्ड से, तो उसी में विजिट करना है। Yes. नेक्स्ट है सर, 10वीं की सनद चाहिए क्या? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपको 10th का सर्टिफिकेट कंपलसरी है, सनद यानी 10th पासिंग सर्टिफिकेट, राइट। तो ये कंपलसरी क्यों है, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन की जाती है, तो इसीलिए आपको ये सर्टिफिकेट लेके रखना है। 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं 10th में, एक रहता है पिंक कलर का सर्टिफिकेट जो जिसको हम मार्कशीट बोलते हैं, और दूसरा है ग्रे कलर का सर्टिफिकेट जिसे हम पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। Yes, yes. अगर आप CBSE को बिलोंग करते हो तो CBSE एक ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, उसी सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है। ICSE में 2 सर्टिफिकेट आते हैं, एक आपका मार्कशीट आता है और दूसरा आपका पासिंग सर्टिफिकेट आता है, तो ये दोनों भी जरूरी है ICSE के लिए और स्टेट बोर्ड वालों के लिए भी जरूरी है। ICSE, सॉरी, State board. ICSE स्टेट बोर्ड, हाँ। सिमिलैरिटी ओनली CBSE का एक ही सर्टिफिकेट, certificate. ध्यान रखना ये। Yes. कक्षा 12वीं के लिए TC लेते समय क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चों ने, जो कि उनका आगे चल के प्रॉब्लम ना हो जाए? यस, तो अभी आप जब रिजल्ट लगेगा आपका और आप TC लेने कॉलेज जाओगे तो आपको TC के साथ आपका रिजल्ट, मार्कशीट 12th का, देन कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। और TC लेते समय आपको याद रखना है आपका वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है क्या कुछ नाम में, मम्मी के नाम में, पापा के नाम में, डेट ऑफ बर्थ गलत है क्या, देन आपने कॉलेज कब छोड़ा है वो भी डेट इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको, आपका रिलीजन, आपकी मदर टंग, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है और वो चेक करके ही आपको TC लेनी है। अदरवाइज आपने एक बार TC ले लेने के बाद फिर वो चेंज करने के लिए आपको डुप्लीकेट TC थमा देंगे, नहीं तो वहीं कुछ करेक्शन लिख के देंगे, तो ऐसे नहीं करना है आपको। नेक्स्ट सवाल है सर, जो क्लास 10 की मार्कशीट जो हाँ। उस पर स्पेलिंग मिस्टेक रहा, हाँ तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, तो आपको बोर्ड को विजिट करना पड़ेगा, और बोर्ड आपके स्टेट बोर्ड है तो उसी मार्कशीट पे बैक साइड पे आपको आपका करेक्शन लिख के देंगे। उसमें आप आपके नाम में, मम्मी के नाम में, पापा के नाम में, देन डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ तक आप करेक्शन कर सकते हैं। यस। हाँ। क्या SSC
जो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है आवश्यक है क्या? यस, डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट है। एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट इम्पोर्टेंट है। मेडिकल और इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कौन सा भी कोर्स रहने दो, आपको स्टेट बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको पासिंग सर्टिफिकेट मस्ट है, क्योंकि वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है, प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन रहती है। तो इसीलिए ये सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट यानी सनद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके। आधार कार्ड और एसएससी मार्कशीट पर नाम एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, समझो। हाँ, कुछ इश्यू नहीं, कोई समस्या नहीं होगी? कोई ही समस्या नहीं सर। ओके। हाँ। मतलब बच्चों, बट मैं मेरे तरफ से सजेशन है सर कि हाँ, करवा लो। अपडेट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। नहीं तो। और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, आपको ये सीक्वेंस अगर आप सेम कर सकते हो तो करवा लो, क्योंकि आगे जाके बैंक क्रेडिट सिस्टम आने वाला है, आपका क्रेडिट बैंक सिस्टम आने वाला है कि आपके क्रेडिट जमा रहेंगे बैंक में, अपार आईडी जिसको हम बोलते हैं। Yes. ओके, तो इसीलिए ये सेम सीक्वेंस आप कर लो। बट ये फॉर्म भरने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, एडमिशन लेने के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। Yes. एक नोटिस आया था बीच में एनटीए का, बट उस नोटिस में उन्होंने कंपल्सन किया था, फिर से एक नोटिस आ गया कि नहीं, अपर आईडी की ज़रूरत नहीं है अभी। हाँ, तो मेरा सजेशन है, लेकिन क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो हम लोगों को बहुत दिक्कत जाती है। नहीं जाती, तो अपडेट होना बहुत जरूरी है। हाँ। मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, क्या ये जरूरी होगा? पैन कार्ड तो निकालना ही चाहिए सर। पैन कार्ड इम्पोर्टेंट है। कुछ एग्जाम्स के लिए आईडी प्रूफ पैन कार्ड कंसिडर होता है। अच्छा। हाँ, और आपको स्कॉलरशिप अगर उठाना है तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, ये तीनों भी चीज़ रहनी चाहिए और इंटरलिंक रहना चाहिए। तो मैं तो सजेशन दूंगा, कुछ बच्चे ऐसे कि अभी भी बैंक से अकाउंट नहीं ओपन करते नहीं, सर, मतलब रूरल एरिया में हो, कहीं हो, जान दो भाई, क्या जरूरत है, अपने पास कहाँ से पैसा है, चलो जेब में यूज करेंगे। होते ना ऐसे, फोन भी नहीं यूज करते, मतलब छोटा डब्बा फोन होता है, तो उनको भी सजेशन देना है, ये वीडियो दिखाना है जरूर। यस। और पैन कार्ड आपका मतलब एज कितना भी रहने दो, पैन कार्ड निकलता है। जैसे कि मेरी बेटी 7 महीने की थी तो उसका पैन कार्ड भी था, उसके पास आधार कार्ड भी है, ओके, उसका पासपोर्ट भी है, और उसका अभी अकाउंट के लिए भी अप्लाई किया है हमने। तो आप ये मैंडेटरी नहीं, सिर्फ आपका फोटो नहीं आएगा पैन कार्ड के ऊपर, माइनर लिख के आएगा वहाँ पे, तो माइनर का एटलीस्ट लेके रखना है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं सर कि नहीं, अभी 18 साल के नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, क्यों 1 महीने में परेशान होना, 18 ही होने दो, ऐसे नहीं। आज के बारे में सोचो आप, ओके। यस, करेक्ट। आज का दिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आज के दिन में आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट करके रखने, पूरे निकाल के रखने। मेरी 10वीं कक्षा की मार्कशीट पर परसेंटेज नहीं है। ओके, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड आपको परसेंटेज लिख के नहीं देता है, ओके। सीबीएसई का तो रूल ऐसा है कि स्कूल विल डिसाइड, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग परसेंटेज। स्कूल को हमने राइट्स दिए, स्कूल आपको एक यूनिफॉर्म सिस्टम फॉलो करेगा और स्कूल ही आपको परसेंटेज लिख के देगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट के फॉर्म भरते समय और सीईटी के फॉर्म भरते समय फॉर्म में डालते हैं 84% 10th के लिए, और बाद में फिर मैं फॉर्म चेक करता हूँ, हमारे पास 3 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। तो 3rd स्टेप में जब मैं चेक करता हूँ तो मैं पूछता हूँ 84 ही है क्या, दिखाओ मुझे कैसे कैलकुलेट किया। नहीं सर, ये एडिशनल सब्जेक्ट हमने छोड़ देना है। मैं बोलता हूँ आप कॉल करो स्कूल को, तो स्कूल वाले बोलते कि बेस्ट ऑफ 5 ले लो। कुछ स्कूल बोलते हैं कि ऊपर के 5 ले लो, छठा छोड़ दो। कुछ स्कूल ऐसे हैं सीबीएसई के, वो बोलते कि 6 के 6 कंसिडर करो। हर एक केस में आपका परसेंटेज डिफरेंट आता है, तो इसीलिए एक फॉर्मेट उनके लेटर हेड पे लिख के लो कि ये स्टूडेंट उनाले चंद्रकांत मानिकराव, रोल नंबर ये था, सीबीएसई था, 10th में हमारे पास ये साल में था, ये टोटल सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स आ गए और इसीलिए इनका परसेंटेज इतना होता है। मतलब उनका जो फॉर्मेट है, मतलब एक लेटर बोल सकते हैं, कॉलेज का हेड, लेटर हेड पे जो भी है वो इम्पोर्टेंट है, आपका कहना है। यस। मतलब ओनली मार्कशीट इंपॉर्टेंट नहीं, भाई तुमने तो मार्क लिख के लाए, परसेंटेज लिख के लाए, लेकिन किस बेसिस पे लाए है, तो वो कॉलेज का हेड लेटर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सीबीएसई स्टूडेंट एंड आईसीएसई आल्सो। यस। ओके सर, नेक्स्ट सवाल है सर, आचरण और चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त करें? क्या वो पुलिस स्टेशन से मिलेगा क्या? नहीं, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। आप क्या क्रिमिनल नहीं है कि आपको कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है। तो कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यस, कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट 12th का कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है।
तो 12 के कॉलेज में आपको एप्लीकेशन करना है, उनका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में आपको लेके आना है। टीसी के ऊपर भी लिखा रहता है कि वर्तणूक चांगली, ओके ओके, आपका कैरेक्टर अच्छा है, यस, तो वो नहीं चलता है क्या वो सर? नहीं चलता है, अलग से फॉर्मेट, कुछ कॉलेज अलग से फॉर्मेट पूछते हैं, तो अच्छा, इसीलिए तो वो अलग लेना से चाहिए। लेना चाहिए, कंपलसरी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यस कंपलसरी। तो एक फॉर्मेट तैयार करना चाहिए कॉलेज वालों ने Yes, और yes, प्रोवाइड करना चाहिए। yes. मैं तो बोलता हूँ कि ये कॉलेज वाले को भी भेजो भाई। हाँ। कुछ कॉलेज वाले नहीं देते सर, नहीं देते, मतलब नहीं बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ Yes, पे, yes. लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अपने पास सर बहुत सारे लेक्चर लोग भी देखते हैं ये पॉडकास्ट, हाँ, हाँ। उन्होंने मुझे भी कॉल किए थे, हाँ। तो मैं सभी टीचर लोग मेरे भाई लोग हैं ये, तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने कॉलेज में बताओ कि भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट ही तैयार कर लेना, या कोई परफॉर्मर मिलता है क्या ऑनलाइन? नहीं लगे तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ओके ओके, और वो फॉर्मेट में लेके आना है आपको। सर मुझे लगता है कि मुझे प्रोवाइड करेंगे तो मैं Yes, ये definitely, पीजेएमएन sir. ऐप पे दे दूंगा भाई, तो वो अच्छा रहेगा। यस यस मैं भी डेफिनेटली सेंड करूंगा यस सर। सर, यस। नेक्स्ट है सर, इनकम प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त करें? क्या फॉर्म 16 आईटीआर चलेगा? क्या हमें वास्तविक आय लिखना है? हाँ, तो अभी देखिए, इनकम सर्टिफिकेट आपको तहसील ऑफिस से निकालना है, यानी सेतु सुविधा केंद्र से निकालना है, और वास्तविक आय यानी आपका एक्चुअल इनकम आपको दिखाना है क्या, ये क्वेश्चन था। yes, sir. तो एक्चुअल इनकम आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पैन कार्ड पे वो तो दिखता ही है, आधार कार्ड लिंक है, बैंक जैसे कि पासबुक है। आपके पापा टीचर है, मैं हाँ। एग्जांपल बता रहा हूँ, हाँ। तो टीचर की एक सैलरी अप्रोक्स मान रहा हूँ 10 लाख है, 10 लाख, और आपने दिखा दी भाई 2 लाख पैन कार्ड नंबर डालने के बाद सब दिख जाएगा। तो भाई वाट लग सकती है, Yes. इससे आपका एडमिशन कैंसल भी हो कैंसिल सकता है, कैंसिल हो सकता है। आपके ऊपर केस हो सकती है, कुछ भी Yes. हो सकता है, तो Yes. इसलिए ये मत करना, ठीक है? हाँ ठीक है भाई, तुम्हारे फादर खेती करते हैं, हाँ। तो वहाँ पे उनके इनकम जो होता है इस पे नहीं होता है, हाँ राइट, तो उन्होंने कम ज़्यादा डाले थे, लेकिन जिनका गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट से सैलरीड है, हाँ इन लोगों के लिए कंपलसरी जो है वो डालना ही पड़ेगा। डालना है। उसमें और एक क्वेश्चन था कि फॉर्म 16 चलेगा क्या हाँ यस, गवर्नमेंट, तो फॉर्म 16 नहीं, आपको फॉर्म 16 आईटीआर सबमिट करके आपको तहसील ऑफिस से इनकम सर्टिफिकेट लेना है, correct. तहसीलदार के साइन का ही सर्टिफिकेट चाहिए, करेक्ट है। ओके। क्या इनकम प्रमाण पत्र जारी करते समय मम्मी का इनकम को ध्यान रखना चाहिए? मम्मी की सर्विस बुक पर मायके का नाम है, हाँ मतलब होता है ना, जैसे कि मेरे मैसेज में सरनाइक हो, समझो नायक हूँ, और उनका देशमुख डाला है, हाँ, तो ये देशमुख है, ये नायक है, ये दोनों का कंबाइन करके डालना पड़ेगा क्या? हाँ, तो कंबाइन करके ही रहेगा, क्योंकि आपका इन्कम सर्टिफिकेट एक बार आप पढ़ लो, उसमें लिखा है की सादर केलेल्या पुराव्याच्या आधारे आम्ही देतोय, आपने जो प्रूफ दिए उसके बेसिस पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने Yes. ये कभी चेक नहीं किया है। आपको लग रहा है नहीं नहीं तहसील वालों ने तो दे दी, तहसील वालों ने पहले ही वहाँ लिख दिया है कि हमने इसको चेक नहीं किया है, इन्होंने दिया है उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट करके इनको सर्टिफिकेट दिया है, करेक्ट है। ओके। तो आपने अगर गलत दिया तो गलत ही निकलेगा ना। यस, और मम्मी का इनकम आपको एक बार तहसील ऑफिस से जाके आप चेक करो, वहाँ पे उनसे डिस्कस करो, मम्मी का इनकम आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक हमारे फैमिली की एक सदस्य है, तो इसीलिए आपको कंबाइन फैमिली का इनकम लगेगा। मतलब आपकी मम्मी और पापा हाँ, दोनों का भी जरूरी है, भले Yes, आपके yes. बहन भाई का नहीं दिखा है तो चलेगा। और मायके का आपने नाम वहाँ पे सर्विस बुक पे मायके का नाम लिखा है, मम्मी का, पापा ने होशियारी दिखाई थी कि मम्मी का नाम ही चेंज नहीं किया शादी के बाद, बट उनके जो डिपेंडेंट है उसमें आपके नाम क्यों है फिर हाँ सर्विस बुक पे? करेक्ट है। हाँ, तो इसलिए मम्मी पापा का लगा दो, ठीक है, हाँ. बाद में मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। यस, किस वर्ष के इनकम प्रमाण पत्र आवश्यक है, हाँ, और क्या 1 वर्ष या 3 वर्ष दोनों प्रमाण पत्र चाहिए? हाँ, 1 साल का और 3 साल का? यस यस, ओपन SC ST कैटेगरी के लिए आपको 1 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट सफिशिएंट है, ST और ओपन कैटेगरी, ओपन 3 और कैटेगरी है। बाकी जो भी कैटेगरीज है उनके लिए आपको 1 ईयर एंड 3 ईयर का सर्टिफिकेट लगेगा, दोनों भी लगेंगे, Compulsory है। कंपलसरी। Yes. तो रिमेनिंग कौन से? EWS, देन OBC, VJNT, NT1, NT2, NT3, SCBC, SBC, ये कैटेगरीज के लिए आपको 1 ईयर एंड 3 ईयर ये दोनों भी इनकम सर्टिफिकेट लगने वाले हैं। तो अभी आप 25-26 में एडमिशन लेने वाले हो, एकेडमिक ईयर 25-26 में, तो आपको 24-25 का 1 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा,
और 3 साल का 24-25 से लेके पिछले 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ओके सर। नेक्स्ट सवाल है सर, मुझे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बताइए। हाँ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको देना है। ओके, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपको एटलीस्ट MBBS डॉक्टर चाहिए, MD रहा तो भी चलेगा, बट मिनिमम MBBS तो भी मेडिकल चाहिए। ऑफिसर ऐसा कुछ है क्या? मिनिमम MBBS डॉक्टर चाहिए। ओके ओके, उसका डेसिग्नेशन मतलब डिग्री जो है MBBS चाहिए। तो ये गवर्नमेंट प्राइवेट कौन सा भी चलेगा। एक प्रोफार्मा आता है, वो प्रोफार्मा आपको उनके पास से उनके लेटर हेड पे, हॉस्पिटल के लेटर हेड पे आपको साइन करवा के लेके आना है। क्या इसका परफॉर्मेंस के ऊपर कोई साइन होती है क्या? फॉर्म होता है क्या? फॉर्म होता है ना, उसका एक डिटेल फॉर्म आता है, अपने ऐप पे दे ऐप सकते पे हैं? भी दे सकते हैं, कुछ ठीक इश्यू है, नहीं। तो ये चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करें, डॉक्यूमेंट की लिस्ट। यस, उसके बाद में हम लोग आपको ये परफॉर्म कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हर कोई फॉर्मेट जो है PJ मैन ऐप पे आपको मिल जाएगा। इसी डिस्क्रिप्शन में इसकी बायो में लिंक दी है, वहाँ पे जाके फ्री स्टडी मटेरियल में आप लोगों को ये पूरे जो डॉक्यूमेंट है वो मिलने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सर, मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, स्कूल में दिया था। हाँ, कुछ इश्यू नहीं। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप डुप्लीकेट मिलता है क्या वो एक बार चेक करिए, घर में है क्या, जेरोक्स कॉपी है तो भी चलेगा। कुछ कॉलेज क्या करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं। अगर नहीं है तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट, 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, आप उसको भी लगा सकते हैं। ओके। क्या मुझे अपना आधार कार्ड अपडेट करना चाहिए? मुझे आधार ID के बारे में बताइए सर। ओके, तो आधार कार्ड आपको अपडेट करना ही है, क्योंकि आधार कार्ड बहुत सारे बच्चों का बचपन का फोटो है। ओके, हाँ, तो इसीलिए आपको वो अपडेट करवाना है। स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो भी चेक करवाना है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे आप कभी भी मनाओ, बट ऑन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड जो भी है उसके ऊपर एक ही डेट ऑफ बर्थ चाहिए। यस, सबके ऊपर। यस। और अपर ID के बारे में बताओ। हाँ, अपर ID अभी एक आपका एकेडमिक बैंक बनने वाला है, क्रेडिट बैंक बनने वाला है, उसके लिए एक यूनिक स्टूडेंट ID है एक्चुअली। तो वो आप इजीली 2 स्टेप का प्रोसीजर है, उसमें अपर ID आप निकाल सकते हैं। अभी टेंशन लेने का कुछ ज़रूरत नहीं है। कॉलेज वालों को ही इंस्ट्रक्शन दिए है अभी कि हर एक बच्चे का अपर ID निकालना है उन्हें, तो आप टेंशन मत लीजिए। ओके। हाँ। सर, मेरे पास मतदान पहचान पत्र नहीं है। ओके, वोटिंग कार्ड नहीं है। वोटिंग कार्ड, तो वोटिंग कार्ड नहीं है तो 18 के अगर आप बिलो है तो वोटिंग कार्ड मिलने ही वाला नहीं है, तो आपको एनेक्सर C लिख के देना है। 18 प्लस भी हो और आपके पास वोटर्स ID नहीं है तो एनेक्सर C फॉर्मेट रहता है कि 18 साल का हो चुका हूँ मैं, हो चुकी हूँ मैं। ओके, और मैं आपको विदिन 15 डेज अप्लाई करके, वोटर्स ID के लिए अप्लाई करके, मैं आपको वो जो फॉर्म है आपके जो स्टूडेंट सेक्शन है वहाँ पे सबमिट कर दूंगी। ये फॉर्मेट अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। वो सेल्फ डिक्लेरेशन है। यस, सेल्फ डिक्लेरेशन। हर कोई चीज़ का जो फॉर्मेट है हम लोग नहीं क्या अपने PGMN पे बता देंगे। ठीक है। क्या बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी क्या सर? यस, बैंक पासबुक आपको लाना ही है, क्योंकि बैंक पासबुक में ही आपके अभी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र है स्कॉलरशिप का, तो आपके अकाउंट पे ही पैसे आने वाले हैं। तो हर एक कैंडिडेट का बैंक अकाउंट सेपरेट चाहिए। कुछ बैंकों ने अभी 10 साल के बच्चों को भी एक बैंकिंग का मतलब नॉलेज आना है, इसलिए उन्होंने बैंक अकाउंट देना स्टार्ट किया है। क्या माता पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड आवश्यक होगा? आवश्यक है। मेडिकल प्रोसेस में तो वो पूछते ही है, मम्मी पापा का पैन कार्ड, आधार कार्ड। आपके मम्मी पापा का भी नहीं हो सकता किसी का। यस। तो ध्यान रखना, ये निकाल। यस। क्या मुझे राशन कार्ड की आवश्यकता है? कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो राशन कार्ड रखो, स्कॉलरशिप में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि मैं COEP का बोलता हूँ, मुझे 10,000 का स्कॉलरशिप मिला था, और वो 10,000 बहुत बड़ी अमाउंट थी उस समय 2010 का फर्स्ट ईयर था मेरा। तो एलुमनी एसोसिएशन से COEP से 10,000 का स्कॉलरशिप मिला था ड्यू टू राशन कार्ड। तो राशन कार्ड निकालो, नहीं है तो भाई निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यस। सर, मेरे नाम में सुधार है, क्या मुझे गैजेट निकालना चाहिए? यस। अगर आपके नाम में कुछ करेक्शन है और आपको प्रोसेस करने में उतना टाइम नहीं देना है, आपको
पूरे डॉक्यूमेंट चेंज नहीं करने हैं तो आप गैजेट भी निकाल सकते हैं। तो 15 डेज में गैजेट बन के आ जाएगा आपका। एक पूरा महाराष्ट्र का लिस्ट आता है जिन्होंने अप्लाई किया है, और उसमें गवर्नमेंट लिख के देता है कि पहले ये चंद्रकांत माणिकराव उनाळे थे, अभी ये चंद्रकांत माणिका उनाळे हो गए, राइट। ये दोनों भी पर्सन सेम ही है, ऐसा वहाँ पे लिख के आता है। बट इसका एक मेरा एक्सपीरियंस ये है सर कि कुछ कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं और कुछ नहीं करते, तो इसके लिए कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है। तो इसीलिए मेरा सजेशन हर बार यही रहता है, डॉक्यूमेंट क्लियर करो पहले, डॉक्यूमेंट क्लियर ही करो आप। यस, ये गैजेट जो है ना, ये ऑप्शन है, लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन भी फंस जाता है, राइट। ठीक है सर, कृपया मुझे जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताइए। यस, अभी इसमें बहुत सारे नीट के बच्चों ने और जेई के बच्चों ने मेजर ये मिस्टेक्स किए हैं कास्ट सर्टिफिकेट में, और कुछ नहीं होगा, आपको एग्ज़ाम देते आएगी, कुछ इश्यू नहीं है। बट करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो आपको ये चेंजेस करने, जैसे कि नीट जेई एग्ज़ाम ये नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स है, तो आपको सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट ही डालना है वहाँ पे। जैसे कि SC ST के लिए प्रोफार्मा आ जाता है, बहुत सारे अभी सेतु सुविधा वाले बोलते हैं नहीं नहीं स्टेट का ही चलेगा, वैलिडिटी है आपके पास, यही सेंट्रल का रहता है। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रोफार्मा आई सर्टिफिकेट निकालना है SC ST कैटेगरी के लिए, और बाकी OBC, VJNT, NT1, NT2, NT3, SBC कैटेगरीज के लिए आपको फॉर्म नंबर 9 निकालना है, ओके। और अगर कोई SCBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको EWS में, सेंट्रल EWS में आते हैं क्या, वो चेक करना है। और जो ओपन कैटेगरी के बच्चे उन्हें EWS, सेंट्रल का EWS मिलता है क्या, वो चेक करना है। उसके 2-3 कंडीशंस है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। ओके सर, केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र वैधता कब तक है? हाँ, तो SC ST के लिए उसका मतलब लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, वैलिडिटी कुछ भी नहीं है, लाइफ टाइम रहेगा SC ST का। बट OBC, VJNT, NT1, NT2, NT3, SBC कैटेगरी के लिए और EWS के लिए 1 साल का ही वैलिडिटी है, हर साल आपको निकालना पड़ेगा वो। अच्छा, यस। राज्य और केंद्रीय हाँ, EWS की पहचान कैसे करें? यस, सिंपल है। वही सर्टिफिकेट में आपको लास्ट लाइन में एक ब्रैकेट में अगर सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है तो वो हो गया सेंट्रल का सर्टिफिकेट। और अगर वहां पे सेंट्रल लिस्ट नहीं लिखा हुआ है तो वो हो गया स्टेट का सर्टिफिकेट। ओके, मेरी कैटेगरी हाँ, VJNT है, इसलिए मुझे नीट फॉर्म भरते समय कौन सी कैटेगरी दर्ज करना चाहिए? हाँ, अगर देखो अभी मैंने बताया कि स्टेट कैटेगरीज VJNT, NT1, NT2, NT3, SBC, SCBC ये स्टेट कैटेगरीज है। हाँ। अगर आप VJNT, NT1, NT2, NT3, SBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सेंट्रल का फॉर्म नंबर 9 मिलता है क्या, वो चेक करना है पहले। ओके, अगर वो मिलता है तो आपको OBC से फॉर्म भरना है, क्योंकि कुछ कास्ट ऐसे है कि सेंट्रल में OBC में नहीं आते, स्टेट में VJ में रहेंगे, NT1 में रहेंगे, NT2 में रहेंगे, NT3 में रहेंगे, बट सेंट्रल में OBC में नहीं आएंगे, वो ओपन में चले जाते। अच्छा। तो इसीलिए आपको पहले फॉर्म नंबर 9 चेक करना है, मिलता है क्या। अगर मिलता है ये फॉर्म? ये सेतु सुविधा में अप्लाई करना है, सेंट्रल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, हाँ। तो उनको सेतु सेवा बोलेगी कि भाई आपको ये फॉर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि नहीं तो आप भी चेक कर सकते हैं, बट आपके तरफ से मिस्टेक हो सकती है। सेंट्रल OBC की वेबसाइट है, सेंट्रल लिस्ट आती है OBC की, उसके ऊपर क्लिक करके आप महाराष्ट्र सिलेक्ट करके आप वहाँ पे आपके कास्ट का नाम सर्च कर सकते हैं। बट आपने अगर कुछ स्पेलिंग में गलती कर दी और वहाँ पे था बट आपको नहीं मिला और आपने खुद डिक्लेयर कर दिया हम ओपन से भरेंगे, तो ये बड़ा मिस्टेक रहेगा फिर। मेरे पिता की इनकम 8 लाख से अधिक है, इसलिए नॉन NCL प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। तो क्या मैं OBC का लाभ मुझे मिलेगा कि नहीं मिल सकता है। उसके लिए एक GR है, 25 मार्च 2013 का GR है। तो उस GR का मतलब आप रेफरेंस देके आप नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। ओके, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त करें? एक सिर्फ आपको बॉन्ड बनवाना है, ओके। सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेट आता है इंजीनियरिंग के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, मेडिकल के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। वो फॉर्मेट आपको बॉन्ड पे टाइप करके नोटरी करना है उसको,
और आपके टीसी के ऊपर आपका रिलीजन मेंशन होना चाहिए, आपके टीसी के ऊपर आपकी मदर टंग मेंशन होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे मुस्लिम है हाँ, तो राइट, होना चाहिए, होना जैन चाहिए, माइनॉरिटी माइनॉरिटी में तो होना वो चाहिए। जैन होना चाहिए। अगर आप हिंदी भाषिक है तो हिंदी वहाँ पे होना चाहिए, मदर टंग में। एक मतलब बच्चों आप पहले चेक करो अपने पास ही वो डॉक्यूमेंट है, यस, आपको वेरीफाई करना है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए एलसी लेते समय ये चीज़ें आपको हाँ। याद रखनी। मतलब जब भी एलसी हो गई तैयार तो वहीं पे चेक करो, यस, जहाँ से आप रिसीव कर रहे हो जिस कॉलेज से, कि भाई मेरा ये सही या गलत है। सही है। नेक्स्ट है, नहीं तो कभी कभी तो ऐसे होते एलसी लेने के गए बहुत सारे बच्चे होते हैं एट ए टाइम, और वहाँ इतनी गर्दी होती कि बस वो कैसे कैसे करके लेते हैं, बाद में भाग जाते हैं सब, पता ही नहीं। बाद में जब भी हमारा एडमिशन होता है तब पता लगता है, तब बस हाथ लगा के बैठते हैं कि अब क्या करूं मैं, क्या होगा मेरा। तो भाई पहले ही चेक करो, इसीलिए तो ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है आपके लिए। नेक्स्ट है सर, क्या मुझे अब गैप सर्टिफिकेट लेना चाहिए क्या? नहीं, रिपीटर बच्चों को अभी लेने की जरूरत नहीं है सर। ओके। हाँ, जब आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तब आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। जल्दबाजी मत करो, क्योंकि कैसे है, बॉन्ड का वैलिडिटी रहता है। तो जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तभी आपको गैप सर्टिफिकेट निकालना है। 1 घंटे का काम है सर, सिर्फ तुरंत मिलता है? तुरंत मिलता है। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है कि मेरा गैप यहाँ से लेके यहाँ तक था, ओके, और नोटरी करना है। बहुत बढ़िया। मैं अनाथ हूँ, मुझे अनाथ प्रमाण पत्र कहाँ मिल सकता है सर? यस, ऑर्फन का महिला व बाल कल्याण विभाग, इससे आपको ऑर्फन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ऑर्फन सर्टिफिकेट का बेनिफिट ये है कि आपको 1% रिजर्वेशन हर एक कोर्स में मिलेगा। ओके, तो वो इम्पोर्टेंट है, आप ले सकते हैं। कट ऑफ बहुत कम रहता है, फायदा है समझो इसका। बहुत फायदा है। ओके, तो ऐसे बच्चे हैं कि जो बच्चे मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है भाई, तो मैं कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, जाने दो भाई, इनके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है। यस, तो ऐसा मत करो, आप अपने दोस्त हो, आपके रिलेटिव हो, उनको ये जरूर मतलब वीडियो शेयर करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। MBBS मतलब ये इसलिए नहीं बोल रहे कि भाई वीडियो शेयर करने के लिए नहीं है, हम लोग मतलब थोड़े से एक भावनिक होके बता रहे हैं आप लोगों को। MBBS में भी कट ऑफ बहुत कम आता है ऑर्फन के लिए, 1% सीट से। अच्छा, हाँ, कमाल है। और ऐसे बच्चे मिलते भी नहीं हुए, कभी कभी सीट भी नीचे जाती होगी। यस यस यस। मेरे पिताजी डिफेंस में थे, हाँ, तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट हम लोगों को सबमिट करने चाहिए? यस, अभी देखो, डिफेंस में 3 कैटेगरीज रहते हैं, एक D1, D2 और D3 रहता है। ठीक है, तो D1 यानी एक्स सर्विसमैन रहते हैं, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स ये आपको एनेक्सर C जिला सैनिक बोर्ड से निकालना है, और पापा का एज नेशनलिटी डोमासाइल सर्टिफिकेट निकालना है। ओके, ये कंपलसरी। पापा का एज नेशनलिटी डोमासाइल सर्टिफिकेट बहुत पुराना नहीं चाहिए, अभी लेटेस्ट वाला फॉर्मेट चाहिए। देन अगर आप ऑन ड्यूटी है, आपके पेरेंट्स अगर ऑन ड्यूटी है, तो उनके लिए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लगेगा, तो उनके डिपार्टमेंट से मिलेगा, और उनका एज नेशनलिटी डोमासाइल भी लगने वाला है। ठीक? सर मेरे पास PWD प्रमाण पत्र है, और कुछ चाहिए कि इसके लिए? हाँ, UDID कार्ड भी चाहिए, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन UID कार्ड रहता है, तो वो यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपको कंपलसरी लगने वाला है। क्योंकि पिछले साल हमारा ये एक्सपीरियंस है कि एक बच्चा था, तो वो खुद ही गया था उधर, एडमिशन प्रोसेस वगैरह कर रहा था, तो उसको उन्होंने UDID कार्ड नहीं था, तो इसलिए फिर से वापस कर दिया। ओके, मेडिकल बोर्ड ने, फिर वो घर पे आया, 2-3 दिन वो निकालने के लिए लग गए, बाद में फिर गया। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आपका यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपके पास चाहिए। क्या किसानों के बच्चे के लिए कोई लाभ है? उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे? हाँ, एक एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है उनके लिए। ओके, ओके, शेतकरी असल्याचा पुरावा, तो वो तहसील ऑफिस से मिलता है। Yes, yes. एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट लेने की वजह से आपको एग्री रिलेटेड कोर्सेस में, वैसे और BVSC वेटरनरी कोर्सेस में उनको बेनिफिट मिलता है। ओके, और कुछ कॉलेजेस ऐसे स्पेशल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो कुछ कॉलेजेस जैसे COEP था, जो एग्रीकल्चरिस्ट के बच्चे रहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह, एलुमनी एसोसिएशन हेल्प करती है, तो एक बेनिफिशियल रहेगा। एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा होने की वजह से आपका कुछ नुकसान नहीं है। ओके। क्या कर्नाटक में मेडिकल के लिए प्रवेश प्रक्रिया अभी शुरू हुई है? यस, ऐसा क्यों? यस, अभी देखो, नीट 2025 के बेसिस पे एडमिशन प्रोसेस होती है, बट कर्नाटका, केरला और बहुत सारे काउंसलिंग अथॉरिटीज़ ऐसे है
कि वो पहले ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों? अभी उनका एक रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने बताया, वो बोलते कि हमें बाद में टाइम नहीं मिलता है फॉर्म भरने के लिए, ओके, पूरा प्रोसेस लेंदी हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्टेड है उनका फॉर्म हम जनवरी फरवरी मार्च के बीच में ही भर के लेंगे, और जब रिजल्ट लगेगा नीट का, तो नीट का रिजल्ट लगने के बाद सिर्फ मार्क्स एंट्री करने के लिए इन बच्चों को ही अलाउ करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए कर्नाटका CMC वेल्लोर अभी के लिए स्टार्ट है, तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, और कर्नाटका में MBBS BDS BMS BHMS के लिए आपको फॉर्म अभी से ही भर के रखना है। यस। कर्नाटक के लिए कौन से डॉक्यूमेंट अभी उनके लिए आवश्यकता है? हाँ, एक सिर्फ फोटो और साइन लगने वाला है, और 1st to 12th तक आपके स्कूल और कॉलेज के डिटेल्स लगने वाले, मार्कशीट नहीं, मार्कशीट एडमिशन के टाइम पे लगेंगे, स्कूल और कॉलेजेस के डिटेल्स लगने वाले। अन्य किन राज्यों में नीट परीक्षा के लिए फॉर्म भरना होगा? हाँ, तो नीट के बेसिस पे आप ओपन स्टेट कोटा काउंसलिंग भी कर सकते हैं, और महाराष्ट्र में MBBS BDS BMS BHMS, अभी एक महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने नया कोर्स स्टार्ट किया है BNYS, नेचुरोपैथी और योगिक साइंस, तो उस कोर्स के लिए भी BPTH है, और CET देने वाले बच्चे नीट का फॉर्म जरूर भरें। अच्छा, ओके, क्योंकि कुछ कोर्सेज CET बेसिस पे जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ पे 15% ऑल इंडिया कोटा नीट के स्कोर पे रहता है। और सर रिपीट करो एक बार। हाँ, देखो 100 सीट्स है, 100 में 85% सीट्स ये CET के बेसिस पे भरे जाते हैं, ओके। और 15% ऑल इंडिया कोटा नीट के स्कोर पे बेसिस पे भरा जाता है। किस में? बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे कि फार्मेसी है, ओके, जहाँ जहाँ बायो रिलेटेड है वहाँ नीट का स्कोर कंसीडर होता है, ओके। और बहुत कम मार्क्स पे आपको वहाँ पे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई सर। Yes. मार्च 2025 के बाद किन डॉक्यूमेंट को पुनः जारी करना पड़ेगा? ओके, हाँ, मार्च 2025 के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फिर से निकालना है, तो देखो EWS सर्टिफिकेट, ये आपको मार्च के बाद, स्टेट का रहने दो या सेंट्रल का रहने दो, मार्च के बाद निकालना है। इनकम सर्टिफिकेट मार्च के बाद फिर से निकालना है। ओके, देन आपका अगर नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट का वैलिडिटी खत्म हो चुका है तो वो भी आपको दोबारा निकालना है। देन नेक्स्ट है सेंट्रल के डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपके SC ST छोड़ के अदर कैटेगरीज के लिए सेंट्रल के डॉक्यूमेंट्स आपको मार्च के बाद फिर से निकालना है। ओके, हाँ, क्या मुझे भारतीय पासपोर्ट बनाना चाहिए? यस, इंजीनियरिंग वालों ने तो पहले बना के लो ये पासपोर्ट। क्यों सर? क्योंकि कैसा है, एक NRI कोटा रहता है। ओके, NRI कोटा COEP में भी है, PICT में है, वालचंद सांगली में है, तो यहाँ पे 12th बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। तो इसीलिए आपको इंडियन पासपोर्ट निकालना है। इंडियन पासपोर्ट एक तो ये एडमिशन के लिए आपको ज़रूरी है, और अभी कैसा हो रहा है, पॉलिसी गवर्नमेंट की बदल रही है। Yes. ओके, मोर प्रैक्टिकल बन रहा है गवर्नमेंट, राइट? Okay. तो इसीलिए सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाई कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेंगे, इंटर्नशिप्स ये वो। तो कुछ कंपनीज क्या करते हैं, पासपोर्ट डिमांड रखते हैं। ओके, क्योंकि उनके प्लांट कोई यहाँ पे रहते हैं, कोई अदर कंट्रीज में। Yes. तो पासपोर्ट इज मस्ट, और एक इम्प्रेशन भी अच्छा रहता है सर पासपोर्ट होने का। महिला आरक्षण के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है? कुछ भी जरूरी नहीं है। महिला आरक्षण के लिए सिर्फ फॉर्म में याद से फीमेल सिलेक्ट करना है बस, बाकी सर कुछ वो करने की जो जरूरत था कि महिला को शिक्षा फ्री, हाँ, वो है क्या? यस यस यस, ये गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया डिसीजन रहा है तो अब उसमें तक क्या का। क्या फ्री है? क्या हाँ। फीस माफ होती है? क्या क्या होता है? आपका थोड़ा खोल के ट्यूशन बता। फी और एग्जाम फी आपकी माफ होंगी। ओके, कोर्स कौन सा भी होने दो। देखो मैंने अभी देखा है मेडिकल में 15 लाख फीस है कोर्स का, और वो भी उनको कुछ भी पैसे भरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ट्यूशन फी और एग्जाम फी गवर्नमेंट ही पे कर रहा है। क्या हॉस्टल सुविधा और कोई नहीं, सुविधा है? हॉस्टल वगैरह बाकी तो उसके लिए अलग से स्कॉलरशिप भी है, बट ये मेन जो हेडेक है हॉस्टल और 15 लाख बाकी में तो चीजें बहुत के बड़ी लिए, फीस हाँ राइट, मेन हेडेक आपका कम हो रहा है। अभी मेरे पास लास्ट ईयर 2 बच्चे ऐसे थे कि जिनके पापा ऑटो चलाते हैं, और वो अभी वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट की वजह से। तो कुछ मैसेज देना चाहते हो? हाँ, तो अभी जिन्होंने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, ओके, ओके,
प्रिपरेशन में एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ और साथ में डॉक्यूमेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एग्ज़ाम के लिए अगर आपने MST CET का प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है तो स्टार्ट करो। पहले मैं मैथ्स भी पढ़ाता था, ओके 11-12 का, तब बच्चों को यही चीज़ मैं बताता कि 1 या 1.5 महीना अगर आप प्रॉपरली करते हो तो भी आपका एटलीस्ट 5% 10% तो रिजल्ट बढ़ेगा। तो आपके चांसेस कॉलेज के 5% 10% अच्छे मिलने के बढ़ने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र बुक है। हाँ, लास्ट ईयर फीडबैक बहुत अच्छा मिला है उसका। ओके, मैं वो भी चीज़ बताने वाला था। और एक क्रैश कोर्स भी है शायद से आपका। हाँ, तो वो भी क्रैश कोर्स से भी आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है, क्योंकि कैसे शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे वहाँ। सर यहाँ पे कोई प्रमोशन तो नहीं है, लेकिन उस बुक का फायदा है कि PYQ करने से एक आइडिया आ जाता है कि एग्जाम किस लेवल पे होने वाला है। और क्रैश कोर्स में हम लोग PYQ 2024 में सर एक चैप्टर पे 70 80 90 क्वेश्चन है सर एक साल में। क्यों? क्योंकि PCM PCB ऐसे 2 सेशन होते हैं और उसमें भी 12 13 14 सेशंस होते हैं। यस करेक्ट है। कभी कभी तो 16 18 भी होते हैं। तो हर इसमें हर चैप्टर पे 5 6 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे मिला के 90 क्वेश्चन है। उसका पूरा प्रिपरेशन हम लोग करके लेते हैं। तो ये प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बोल रहे कि हम लोग ये कोर्स लेने के लिए बना रहे हैं। हमारा मकसद है कि आप लोग, आपको काउंसिलिंग में जो भी हेल्प लगती है, सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, या जो भी आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं हमारा ऐसे PGM यहाँ पे, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे सर का। जिनको हेल्प लगती है, मराठवाड़े के बेस्ट काउंसलर बोल के सर का नाम लिया जाता है, चंद्रकांत उन्हाड़े सर, जो कि सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कम परसेंटेज वाले को भी अच्छा कॉलेज मिलने के लिए सर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की। कुछ कॉलेज ऐसे कि बच्चों को पता ही नहीं है। रही बात कॉलेज पता है तो भाई डॉक्यूमेंट के कारण प्रॉब्लम आती है। तो सर ने ऐसे ऐसे बच्चों को गाइडेंस करके अच्छे कॉलेज में पहुंचाने का काम किया है, और ऐसे ही करना है सर, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कुछ ऐसे बच्चों को हेल्प करके कहीं ना कहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग भाई कुछ चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करने का मकसद ही वही है, इसमें कोई पैसा नहीं कमाना है हम लोगों को। तो करते हैं सर यही पे एंड अप। तो सबसे पहले बच्चों दोबारा डॉक्यूमेंट जो बताया है वो पूरी की पूरी लिस्ट आपको PGMN ऐप पे मिलेगी। आप लोगों को जो भी LC होगा उस पर नाम चेक करना है, या TC बोलते हो आप, आपके 10 की मार्कशीट हो, बोर्ड सर्टिफिकेट हो 10 का, 11 12 का भी जो बोर्ड सर्टिफिकेट आए, सॉरी पहले मार्कशीट आएगी, सब पे आप अपना नाम चेक करो, हर चीज़ चेक करते रहना, गड़बड़ मत करना। नहीं तो भाई आ गए, भाई दिखा दिए मार्कशीट, बस घर पे रख दिए, नहीं, इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो छोटे छोटे चीज़ें हैं, छोटे छोटे चीज़ें। ये वीडियो मैं बोलता हूँ सर सबसे बढ़िया और बेस्ट होगा, बिल्कुल नो बकवास, सीधी बात। और मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चंस रिकॉर्ड करना ये बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी कम समय में। तो हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप अगर जो चाहिए इस कमेंट में जरूर लिखना, मैं सर से हमेशा इन्वाइट करते रहूँगा और आपको गाइडेंस देने की कोशिश करते रहूँगा। मिलते हैं, ये फ्री है, इसमें कोई हमको काउंसिलिंग इंसिलिंग में पैसा लेना नहीं है, कुछ नहीं भाई। हमारा मकसद है, अगर लेना है पर्सनली तो सर से मिलो उसके लिए सर बताएंगे आपको। तो खत्म करते हैं इसी के साथ। बाय, जय हिंद, जय भारत। चलो, थैंक यू।